आना था जब सरसब्ज पहाड़ों और नीलगों दरियाओं के दरमियान एक हसीन सल्तनत आबाद थी जिसका नाम सल्तनत मेहरबान था। इस सल्तनत के महल सफ़ेद संगे मिरमर से बने हुए थे और जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तो यूं लगता जैसे पूरा शहर सोने की तरह चमक रहा हो। इस सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन निहायत आदिल, रहमदिल और खुदा से डरने वाले हुक्मरान थे। वो हमेशा कहते थे, इंसाफ ही वो चिराग है जो सल्तनतों को अंधेरे से बचाता है। बादशाह की मलिका सलमा भी निहायत नेक दिल और नरम मिजाज खातून थीं। वो अक्सर महल की खादिमाओं और गरीबों की मदद करती थीं। अल्लाह ने उस शाही जोड़े को 2 बेटियों की नेमत अता की। पहली बेटी का नाम शहजादी आयशा रखा गया और दूसरी का नाम शहजादी लारीब। दोनों शहजादियां बचपन में एक दूसरे के साथ खेलतीं, बागों में तितलियां पकड़तीं और महल के बड़े दरख्तों के नीचे बैठकर कहानियां सुनती थीं। मगर वक्त के साथ साथ दोनों की तबीयतें बिल्कुल मुख्तलिफ हो गईं। शहजादी आयशा निहायत नर्म दिल, बाहया और इबादत गुजार लड़की थी। वो अक्सर सर पर दुपट्टा रखती, कुरान पढ़ती और अपने वालिद के साथ मिलकर गरीबों में खाना तकसीम करती थी। जबकि दूसरी तरफ शहजादी लारे बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे चमकते हुए सुनहरी बाल और नीली आंखें हर किसी को हैरान कर देती थीं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ उसके दिल में गुरूर भी आ गया था। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर कहती, इस पूरी सल्तनत में मुझ जैसी खूबसूरत कोई नहीं। इसकी एक खास सहेली थी रानिया, जो हमेशा इसकी तारीफें करती रहती। वो उसे नए लिबास पहनाती, इसके बाल संवारती और महंगे इत्र लगाती। एक दिन महल में बहुत बड़ी खुशी का समा था, क्योंकि शहजादी लारेब की 21वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। पूरा महल फूलों, चिरागों और रंगीन पर्दों से सजा हुआ था। इसी तकरीब में बादशाह ने अपनी बेटी को एक कीमती याकूत का ताज तोहफे में दिया। ताजे सल्तनत का सबसे कीमती जेवर था, सुर्ख याकूत से जड़ा हुआ, जिसकी चमक दूर से ही आंखों को खैरा कर देती थी और जिसे नस्लों से शाही वकार की अलामत समझा जाता था। मगर चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक महल के पुरसुकून माहौल में हलचल मच गई। खादिमाएं घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगीं, सिपाही एक दूसरे को आवाजें देने लगे और दरबार के रास्तों में बेचैनी की सरगोशियां गूंजने लगीं। वो कीमती ताज गायब हो चुका था। जब ये खबर शहजादी लारेब तक पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखों में आग सी भड़क उठी और वो जोर से चीख उठी, मेरा ताज फौरन ढूंढो। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज गई। फौरन हुक्म जारी हुआ और महल के हर कमरे, हर राहदारी, हत्ता कि छोटे से छोटे संदूक तक की तलाशी ली जाने लगी। आखिरकार जब तलाश करते करते सिपाही शहजादी आयशा के कमरे तक पहुंचे, जहां सादगी और सुकून का राज था, तो वहां एक पुरानी लकड़ी के संदूक को खोला गया और सब की सांसें रुक गईं। उसी संदूक के अंदर वही चमकता हुआ कीमती ताज मौजूद था। लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। शहजादी लारेब ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए अपनी बहन की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से बोली, मुझे मालूम था तुम मुझसे हसद करती हो। इसके अल्फाज जहर की तरह फिजा में फैल गए। शहजादी आयशा की आंखों में फौरन आंसू भर आए। उसका दिल टूट गया और कपकपाती आवाज़ में उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी मासूमियत इसके चेहरे से साफ झलक रही थी, मगर कोई सुनने को तैयार न था। बादशाह के लिए ये लम्हा सबसे कठिन था। एक तरफ उसकी बेटी की बेगुनाही पर यकीन और दूसरी तरफ सल्तनत के कानून की सख्ती। वो जानते थे कि इंसाफ का तकाजा क्या है, मगर एक बाप का दिल उस फैसले को मानने के लिए तैयार न था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें बादशाह पर टिकी थीं। आखिरकार भारी दिल और नम आंखों के साथ बादशाह ने हुक्म सुनाया कि शहजादी आयशा को महल छोड़कर आम लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारनी होगी। ये फैसला सुनते ही महल की फिजा सोगवार हो गई, जैसे खुशियों ने एक लम्हे में दम तोड़ दिया हो। यूं एक मासूम शहजादी महल से दूर एक छोटे से गांव में चली गई। वक्त गुजरता गया। इधर शहजादी लारेब की शादी एक ताकतवर शहजादा कामरान से हो गई। वो मलिका बन गई और पहले से भी ज्यादा गुरूर करने लगी। मगर फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। जब वो गहरी नींद में थी तो अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई।
صبح جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کی روشنی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب دھندلا دھندلا دیکھ سکتی تھی۔ محل کے حکیموں نے بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تب اسے پہلی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ وہ راتوں کو جا نماز پر بیٹھ کر روتی اور اللہ سے معافی مانگتی۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ دراصل وہ تاج اس کی سہیلی رانیہ نے ہی چھپایا تھا تاکہ دونوں بہنوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر لاریب کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کو ڈھونڈنے گاؤں پہنچی۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ لاریب اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تم پر ظلم کیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لمحے جیسے ایک معجزہ ہوا، لاریب کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ اس دن اسے سمجھ آ گیا کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ دل کی نیکی میں ہوتی ہے، اور یوں دونوں بہنیں دوبارہ ایک ساتھ رہنے لگیں۔ سلطنت میں پھر سے محبت، انصاف اور خوشیاں لوٹ آئیں۔